हेलो स्टूडेंट्स, आज पीएनएसटी का एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। पीएनएसटी 2022 के पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई अर्थात कवक का वर्गीकरण। कवक का वर्गीकरण तो आप ध्यान से समझिएगा, कवक जो होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, कवक जो होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक विकसित और एक अविकसित। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे विकसित कवक की। विकसित कवक उन्हें कहा जाता है जो कि लैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन करने वाले कवकों को किस नाम से जाना जाता है? विकसित कवक के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो अलैंगिक जनन करने वाले कवक हैं, जो अलैंगिक जनन करने वाले जो कवक हैं, अलैंगिक जनन करने वाले जो कवक हैं, उन्हें अविकसित कवक के नाम से जाना जाता है। अविकसित कवक। लैंगिक जनन करने वाले कवकों को विकसित कवक कहा जाता है और अलैंगिक जनन करने वाले जो कवक होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? तो याद रखिएगा, अविकसित कवक कहलाते हैं। अब इसके बाद ये जो विकसित कवक होते हैं, लैंगिक जनन करने वाले जो कवक होते हैं, इनको नाम दिया जाता है क्या? इनको याद रखिएगा, दो भागों में डिवाइड किया गया है। इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। लैंगिक जनन करने वाले एक कवक होते हैं जिनको कहा जाता है निम्न श्रेणी कवक। निम्न श्रेणी कवक। निम्न श्रेणी कवक। निम्न श्रेणी कवक मतलब कौन सा हो गया? तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं ऊमाइकोटा। इसको कहते हैं ऊमाइकोटा। और जो लैंगिक जनन करने वाले उच्च कवक होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है बेटा? उनको कहते हैं यूमाइकोटा। उनको यूमाइकोटा के नाम से जाना जाता है। ठीक। अब इसके बाद ये जो ऊमाइकोटा होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है? तो याद रखिएगा, इनकी खास बात अब आपको हम बताएं तो ध्यान दीजिएगा। जो ऊमाइकोटा कवक होंगे, इनकी खास बात यह होती है कि इन कवकों के बीच में क्या पाए जाते हैं बेटा? जो पट्ट होते हैं वो नहीं पाए जाते। जो पट्ट मतलब कहते हैं ना, इस प्रकार से जो लाइनें होती हैं, ये पट्ट जो होते हैं ये नहीं पाए जाते। पट्ट ना होने के कारण यहां पर बहुत सारे जो केंद्रक हैं वो क्या रहते हैं? तैरते रहते हैं। इसी कारण से इन्हें नाम दिया जाता है पट्टहीन। और बहुत सारे केंद्रक वाले मतलब पट्टहीन बहुकेंद्रीय कवक के नाम से इसको जाना जाता है। राइट। निम्न श्रेणी जो कवक होते हैं इनके दो वर्ग बनाए जाते हैं। याद रखना, निम्न श्रेणी कवक ऊमाइकोटा कैसे होते हैं? पट्टहीन और बहुकेंद्रीय होते हैं और इनके दो वर्ग बनाए गए। अब दो वर्ग कौन कौन से? एक होता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज। एक होता है फाइकोमाइसिटीज। ठीक। और दूसरा होता है, याद रखिएगा, जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज। ठीक। एक होता है फाइकोमाइसिटीज और एक होता है कौन सा बेटा? जाइगोमाइसिटीज। याद रखिएगा, फाइकोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। इसी प्रकार से जो यूमाइकोटा होता है उसके भी दो वर्ग होते हैं। यूमाइकोटा के भी दो वर्ग होते हैं। अब यहां पर यूमाइकोटा के जो दो वर्ग हैं वो कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, यूमाइकोटा के दो वर्गों में एक होता है एस्कोमाइसिटीज। एक होता है एस्कोमाइसिटीज और एक होता है बेटा बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज। एक होता है बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक। तो इस तरह से हमने जान लिया कि जो निम्न श्रेणी कवक होंगे वो कैसे होते हैं? वो पट्टहीन होते हैं और बहुत सारे केंद्रक वाले होते हैं। लेकिन जो यूमाइकोटा होते हैं इनकी खास बात ये होती है कि इनमें इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं? पट्ट पाए जाते हैं और इन पट्ट के बीच में केवल एक एक केंद्रक होता है। मतलब ये कैसे होते हैं? एक केंद्रीय। तो ये पट्टहीन और एक केंद्रीय होते हैं। इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं निम्न श्रेणी कवक में जो ऊमाइकोटा होता है इसकी खास बात क्या होती है? तो फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं वो जल में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जल में पाए जाने के कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जलीय या शैवालीय कवक कहा जाता है। इन्हें जलीय या शैवालीय कवक के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि याद रखिएगा ये कहां पर पाए जाते हैं, ये जल में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें जलीय या शैवालीय कवक की संज्ञा दी गई है। इसके अंतर्गत बहुत अच्छा उदाहरण है एल्ब्यूगो कैंडिडा और याद रखिएगा पाइथियम। पाइथियम और एल्ब्यूगो कैंडिडा इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जाइगोमाइसिटीज की बात करें तो इसके जो कवक तंतु होते हैं एक दूसरे से संयुग्मन नलिका के माध्यम से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से संयुग्मन नलिका के माध्यम से जुड़े होते हैं और इसी कारण इनको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, संयुग्मन कवक के नाम से जानते हैं, संयुग्मन कवक के नाम से जानते हैं, राइट। फिर इसके बाद यदि एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो एस्कोमाइसिटीज के जो कवक तंतु होते हैं जिनको अपन हाइफी कहते हैं, याद रखिएगा इनके ऊपर इस प्रकार की एक थैलीनुमा रचना पाई जाती है और इस प्रकार की थैली पाए जाने के कारण इन्हें नाम दिया जाता है क्या, कोश कवक। इन्हें क्या कहा जाता है, कोश कवक कहा जाता है। और यदि बेसिडियोमाइसिटीज की बात करूं तो बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं इनके ऊपर इस प्रकार से गदाकार रचना पाई जाती है, तो इसी कारण इन्हें नाम दिया जाता है क्या, गदाकार कवक। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा गदाकार कवक के नाम से जाना जाता है। तो हम कहेंगे जो फाइकोमाइसिटीज है वो जलीय या शैवालीय कवक कहलाते हैं क्योंकि ये जल में पाए जाते हैं। इस वर्ग के दो बहुत अच्छे उदाहरण हैं पाइथियम और एल्ब्यूगो कैंडिडा। जाइगोमाइसिटीज की बात करूं इनको संयुग्मन कवक कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो कवक होते हैं वो हमारे रसोई घर में मिलते हैं जो कि है बहुत ही फेमस राइजोपस और म्यूकर, राइजोपस और म्यूकर, याद रखिएगा। एस्कोमाइसिटीज एक बहुत बड़ा वर्ग है। एस्कोमाइसिटीज जो है ये बहुत बड़ा वर्ग है जिसके अंतर्गत बहुत सारे कवक आते हैं, जिसमें एक प्याला कवक है जिसका नाम है पेजाइजा, बहुत ही फेमस है प्याला कवक। इसके अलावा यहां पर एक बहुत ही फेमस कवक है हरा नीला जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पेनिसिलिन नाम का एक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। एक बहुत फेमस कवक इसके अंतर्गत और आता है न्यूरोस्पोरा क्रासा, जिसका प्रयोग बीडल और टेटम ने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना में किया था। तो इसके अंतर्गत पाइथियम, एल्ब्यूगो कैंडिडा, इसके अंतर्गत राइजोपस और म्यूकर, इसके अंतर्गत मैंने आपको पेजाइजा बताया, पेनिसिलियम नोटेटम बताया, न्यूरोस्पोरा क्रासा बताया। बेसिडियोमाइसिटीज जो कि कवकों का सबसे उच्च वर्ग है, बेसिडियोमाइसिटीज याद रखिएगा कवकों का सबसे उच्च वर्ग, सबसे उच्च कोटि के जो कवक होते हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसमें बहुत ही फेमस दो कवक मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक है खाद्य कवक जिसको कहते हैं एगेरिकस, जिसको हम खाते हैं, कुकुरमुत्ता मशरूम आप जानते होंगे, तो ये बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है, खाद्य कवक, याद रखिएगा एगेरिकस। और इसके अलावा इसी के अंतर्गत आता है एक विषैला कवक जिसका नाम है टोड स्टूल। टोड स्टूल एक बहुत ही विषैला कवक है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत। बात समझ में आ रही है। और अब बात करने जा रहे हैं हम अलैंगिक जनन करने वाले कवकों की। अलैंगिक जनन करने वाले जो कवक होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो कौन से हैं, आइए जानते हैं। अलैंगिक जनन करने वाले कवकों में याद रखिएगा एक ही नाम बहुत फेमस है और वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, याद रखिएगा अलैंगिक जनन करने वाले जो कवक होते हैं इन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज के नाम से जाना जाता है। इनकी खास बात क्या है, चूंकि ये लैंगिक जनन नहीं कर सकते इसलिए इन्हें अपूर्ण कवक की संज्ञा दी गई है। किस कवक की संज्ञा दी गई बेटा, अपूर्ण कवक की संज्ञा दी गई। याद रखिएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है ये अपूर्ण कवक है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन नहीं होता। इसके अंतर्गत एक बहुत ही फेमस कवक है जिसका नाम है सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा। इसके अंतर्गत एक बहुत ही फेमस कवक है सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा, याद रखिएगा। तो ये जो सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा है इसकी खास बात क्या है, याद रखिएगा ये मूंगफली का टिक्का रोग पैदा करता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंतर्गत एक बहुत फेमस कवक आता है जिसका नाम है सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा और इसकी खास बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि ये क्या करता है, ये मूंगफली का टिक्का रोग पैदा करता है। कौन सा, मूंगफली का टिक्का रोग, राइट। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि आप वाकई में पीएनएसटी 2022 का कोर्स करना चाहते हैं, पीएनएसटी 2022 के एग्जाम को निकालना चाहते हैं और बेसिक से सारी चीजों को पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि हमारे एमसीसी क्लासेस ऐप पर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, एमसीसी क्लासेस हमारा एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस कोर्स पर जाकर के, ठीक ना, इस ऐप पर जाकर के आप पीएनएसटी 2022 का जो कोर्स है उसे सर्च कर लीजिए। पीएनएसटी 2022 का जो कोर्स है उसे सर्च कीजिए और
इस कोर्स को आप बहुत ही सस्ते मूल्यों पर खरीद सकते हैं, पूरा क्रैश कोर्स एग्जाम तक का, ठीक, विथ 4 to 5 आवर लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज, इन सब के साथ ये कोर्स आपको केवल और केवल मिलने जा रहा है बेटा 1599 में। 1599 में ये पूरा कोर्स आपको मिलने जा रहा है और ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस तरह से बेसिक से पूरी चीज पढ़ना चाहते हैं, जीरो से पूरी चीज पढ़ना चाहते हैं और गहराई तक जाना चाहते हैं, अभी भी मैंने बहुत सारी चीजें इसमें मतलब नहीं बताई हैं क्योंकि एक लिमिटेड एरिया में हमें हमारे नॉलेज को बांधना होता है, लेकिन जब आप इस लेसन को जीरो से शुरू करेंगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें दिमाग में जाती जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि अभी भी मैंने सारी चीजें आपके दिमाग में डाल दी होंगी। खाली यहां से 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकाल लिए जाएंगे और आपको दे दिए जाएंगे। यदि आपने अच्छे से पढ़ा तो ये सारी चीज आपको जल्दी से जल्दी समझ में आने लगेगी। तो यदि आप पीएनएसटी के कोर्स को इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट केमिस्ट्री, बेस्ट बॉटनी, बेस्ट जूलॉजी, बेस्ट फिजिक्स और बेस्ट ऑफ बेस्ट इंग्लिश, यदि आप ये सारा कोर्स एक साथ लेना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 1599 में ये कोर्स हमारे एमसीसी क्लासेस ऐप पर उपलब्ध है, ठीक। तो इसको आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, मेरे नंबर पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक। याद रखिएगा मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 8962553049, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर इसके बाद मैं आपको कॉल करके सारी जो डिटेल्स है वो समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। यदि आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।